तीसरा भाव ये है कि 10,000 राजाओं का एक ही बार नंबर आएगा, एक दिन में धनु उठाने का, ये भी वर्णन हो सकता है। लेकिन एक संत कहते हैं कि भूप सहस्र 10 एक ही 12। भूप माने राजा, सहस्र माने सहस्त्रार्जुन, 10 माने दशानन। भूप सहस्र, सहस्र माने सहस्त्रार्जुन, 10 माने दशानन। ऐसे लोग भी आए, दशानन जैसे बलशाली, सहस्त्रार्जुन जैसे बलशाली, जिसकी सहस्त्र को जाए उनसे उठाने का प्रयत्न किया, फिर भी तरही न टारा, हिला न पाए, डिगा न पाए। रावण जैसे भी महारथी ने प्रयास किया है। वर्णन आता है कथाओं में कि रावण आया था, इसका मतलब ये चौपाई उसी के लिए। और रावण के समकक्ष है सहस्त्रार्जुन, ध्यान देना, जिसकी सहस्त्र बुझाती, क्योंकि सहस्त्रार्जुन का रावण से युद्ध हुआ तो सहस्त्रार्जुन ने भी रावण को बांध दिया था, बाद में उसे छोड़ दिया था मित्र होने पर। तो ये कथाएं बहुत लंबी है महाराज। तो लगे उठावने टरई ने टाड़ा, बड़े बड़े राजा राजा कुमार आए, लेकिन प्रयास न हुआ। जब धनुष न उठा सके तो कोई राजा बाकी नहीं रहा, तो जनक जी चिंता में आ गए। क्योंकि जब जगदम्बा पारम्बा धरती पर आ गई है तो ब्रह्म भी आया जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा समाचार ब्रह्म तक ना पहुंचा हो, और फिर पहुंच गया है तो ब्रह्म बाहर आता क्यों नहीं, सामने आता क्यों नहीं। इसलिए उस ब्रह्म को उकसाने के लिए, एक तरह से तैयार करने के लिए जनक जी संताप में आ गए। और संकोच बज जब दुखी हुए तब जनक जी ने संवाद किया कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, और हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, यह बेबसी ना कर दे, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ऐसी हंसी नहीं होती। ऐसी बेबसी न होती और न आज ऐसी हमारी हंसी होती। अब हमने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की है, जो शिव धनुष उठाएगा उसी के संग विवाह होगा। अब ऐसा कोई राजकुमार धरती पर बचा ही नहीं, धरती क्षत्रिय बल से खाली हो चुकी है, रिक्त हो चुकी है। हे राजाओ, अब क्यों बैठे हो कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ना धनुष टूटेगा, ऐसी प्रतिज्ञा है, अब ना धनुष टूटेगा, अब ना विवाह होगा। लगता है क्षत्रिय धरती पर बचे ही नहीं, सब शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ये छोटा सा धनुष क्षत्रिय न उठा सके। ऐसे जब शब्द बोले तो राम शांत है, गंभीर है, बोले नहीं। जब तक गुरु आज्ञा न हो हम बोले क्यों। लेकिन लक्ष्मण थोड़ा सहन नहीं कर पाए। जहाँ रघुवंश शिरोमणि बैठे हो वहाँ ऐसे शब्द ये थोड़ा ठीक नहीं है। तुरंत लक्ष्मण जी धनुष लेकर आगे बढ़े और अपने धनुष के साथ में लेकर के बोले कि सावधान महाराज जनक, जिस सभा में सूर्य वंश की मणि बैठी हो, आपको ऐसे संवाद नहीं करने चाहिए थे। बाकी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमने क्या बोले। कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। कि रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। कि रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के डाली है, ये शत्रुपत्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा नहीं बोलिए, मैं ज्यादा नहीं, छोटा बालक हूं, पर इतना जरूर कहूंगा, ये अभिमान नहीं है मेरा, ये गौरव है मेरा। लक्ष्मण ने कहा। राम जी समझ गए कि रघुवंश का टेलर दिखा रहा है, थोड़ा हो जाने तो मूवी तो हम दिखाई देंगे, है ना। तो उन्होंने रोका नहीं है कि अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनवा की क्या विसात है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। अगर भैया का आदेश हो, इस धनुष को क्या पूरा ब्रह्मांड अभी में उठा ला लूं, और फिर उठाकर
फिर कच्चे घड़े समान उसे दम पल भर में तोड़ पाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। लक्ष्मण आदेश कह रहे कि जल में थल, जल को थल में कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। आप बस कहिए। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, अब आए अपने धनुष की बात करते हो। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल उंगली में है। इसे उठाने की बात करते हो, अभी उठाऊं इसको, सैकड़ों कोस लेकर भागूं। राम से ज्यादा विश्वामित्र डर गए कि जोश में बालक, जोश में कभी कभी होश खो जाता है। उठाना राम को, कहीं ऐसा ना हो सामने आकर लक्ष्मणी ले ले हाथ है। जो राम को तोड़ना वो राम मना करे, उससे पहले लक्ष्मणी कर दे गड़बड़। तुरंत विश्वामित्र ने इशारा किया, राम ने इशारा किया, हाँ हाँ बस रहने दो, इतना ही बहुत है। राम का इशारा पाते तुरंत पीछे हट गए। विश्वामित्र ने देखा और ट्रेलर तो रिलीज हो ही गया, मूवी भी होनी चाहिए ना। रघुवंश का चित्रण तो हो ही गया कि रघुवंश क्या कर सकता है। विश्वामित्र ने इशारा दिया, राम अब जरा अपना भी प्रताप दिखाओ। लक्ष्मण ने तो दिखाई दिया, लक्ष्मण ने दिखा दिया, अब आपका नंबर है। विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान राम उठे। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परतापा। भगवान राम विश्वामित्र के कहने पर उठे, शिव धनुष की 7 परिक्रमा शिव समझ करके उन्हें प्रणाम किया। और जितनी देर में एक बालक आंख की पुतली झपकता है, इतनी ही देर में तेक्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अरे भुवन धनि घोर कठोरा, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे इतनी जोर से लक्ष्मण तो जोश में थे ही। भाई ससुराल में ऐसा चमत्कार तो होना ही चाहिए। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान ने आज्ञा पाकर शिव धनुष को तोड़ा और तोड़कर 2 भागों में विभाजित कर दिया। उठाया था प्रत्यंचा के लिए, लेकिन दधीचि मुनि की अस्थियों से बना हुआ वो धनुष बहुत भयंकर आवाज करके वो टूट गया। और वो टूटा तो भयंकर आवाज हुई। अच्छा